हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आ गई हूँ। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी हम शाम के टाइम यानी कि 6 बजे हम करते हैं कोर्स 2 की क्लास और 8 बजे आप लोगों की होती है यानी कि 8 PM पे होती है आप लोगों की कोर्स 1 की क्लास, जिसमें हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर की ये क्लास चल रही है आप लोगों की, जिसका सेशन है 2025। अगर आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, आपका सेशन है 2025, तो आप लोग से बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें से आप लोगों का यूनिट 1 और यूनिट 2 का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। इस टाइम हम करते हैं कोर्स 2 की क्लास, जो कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा, जिसमें हम यूनिट 1 की क्लास कर रहे हैं अभी, जिसका क्लास नंबर 3 है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पे आप लोग पढ़ के अपने बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं। शुरू में क्या होता है, बीएड फर्स्ट ईयर में जब हम नए नए एडमिशन लेते हैं तो समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। तो यहाँ पे आप लोगों की यानी कि दीपा एकेडमी पे आप लोगों को 0 लेवल से स्टार्ट हुआ है। पूरे अच्छे तरह से आप लोगों को सिलेबस भी समझाया गया है और फिर आप लोगों की क्लास हो रही है। और साथ में बहुत सारे कमेंट ये भी आता है, मैसेज भी आता है टेलीग्राम पे कि ये क्वेश्चन करने से हम लोगों का बीएड अच्छे से हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, इससे के अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा या नहीं। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, ये जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं ये खुद से मन का नहीं है या फिर हवा में नहीं बनाया गया है। पिछले 10 साल से बीएड का एग्जाम के PYQ क्वेश्चन को देख के ये क्वेश्चन बनाया गया है। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और इससे बेहतर कंटेंट आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को बेहतर कंटेंट मिल रहा है तो आप लोग मैसेज किया। मैं कोई फ्री की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को पेड बैच में भी इससे बेहतर कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के PYQ के आधार पर है और साथ में आप लोगों का हाल ही में जो एग्जाम हुआ है 2024 फर्स्ट ईयर का, बीएड फर्स्ट ईयर का, उसमें से भी आप लोगों का क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो अभी हम कर रहे हैं कोर्स 2 या कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत शिक्षा, जिसका यूनिट 1 है। इसमें भी टोटल 5 यूनिट होते हैं। इसमें भी आप लोगों का ये 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर का एग्जाम आप लोगों का यूनिवर्सिटी होगा और 20 नंबर का कॉलेज लेगा, जिसमें से आप लोगों को एक असाइनमेंट कॉपी देना पड़ेगा। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, शिक्षा से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे क्या छूट गया है, शिक्षा से क्या तात्पर्य है, अनौपचारिक एवं औपचारिक निरौपचारिक शिक्षा के बीच अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या है, शिक्षा से क्या तात्पर्य है, अनौपचारिक एवं औपचारिक निरौपचारिक शिक्षा के बीच अंतर क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे इसका क्या आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं। जो भी इस टाइम पहली बार आए हो क्लास में तो आप लोगों को बता दूँ, ये नोट्स ठीक वैसे ही तैयार किया गया है जैसे आप लोगों के एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि ये बीए का एग्जाम नहीं बीएड का एग्जाम है। अगर आप लोग बीए की तरह बीए में जैसे तैसे लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से, यानी कि शुरू में परिचय लिखना पड़ता है, देन आप लोगों को परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, उसके बाद उसका पूरा डिटेल्स और रात उसमें ग्राफ भी बनाना होता है। इससे क्या होता है, आप लोगों को अच्छे मार्क्स आते हैं, साथ में आप लोगों का पेज भी बढ़ता है और लास्ट में कंपलसरी रूप से आप लोगों को निष्कर्ष लिखना होता है। तो ये नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं तो कितने में मिलेगा, तो ओनली 49 रुपीज़ में मिलेगा। जी हाँ, सिर्फ एक नोट्स नहीं, पूरे सिलेबस का C1 से लेके C6 तक, और साथ में आप लोगों का EPC1 EPC2 और EPC3 का लिखी हुई कॉपी का PDF मिलेगा और आप लोगों के मेथड पेपर का VVI क्वेश्चन भी मिलेगा। ओनली 49 रुपीज़, जो कि शुरू के 50 छात्रों के लिए, जिसमें से आप लोगों के लिए बहुत ही कम सीट बचा हुआ है। तो आप लोग जल्दी कीजिए। आप लोगों को अगर इतने सस्ते में चाहते हैं ये नोट्स तो आप लोग अभी टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का कमेंट में सबसे ऊपर आप लोगों को पिन किया गया होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। क्लास से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल हो तो वहाँ पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा क्या है शिक्षा से तात्पर्य और ऑफिशियल और अनऑफिशियल में क्या अंतर है। तो हमारा परिचय है, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व अत्यंत गहरा है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का साधन ही नहीं बल्कि यह व्यक्तित्व के स्वर्णिम विकास का आधार भी है। बिल्कुल सही बात है, मानव जीवन में शिक्षा का क्या है, महत्व अत्यंत गहरा है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का साधन ही नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व के स्वर्णिम विकास का आधार भी है। स्वर्णिम विकास में शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक सब कुछ आ जाता है। ये सभी किससे होता है विकास, शिक्षा से होता है। शिक्षा व्यक्ति को समाजोपयोगी बनाती है और जीवन के मूल्य को आत्मसात कराती है।
शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने योग्य बनता है। शिक्षा से क्या होता है, मनुष्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में एक्टिव रूप से भाग लेने के योग्य बनता है। पारंपरिक रूप से शिक्षा का संबंध विद्यालय से जोड़ा गया है, परंतु वास्तव में शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं, बल्कि यह परिवार, समाज, अनुभव और अन्य संस्थानों के माध्यम से भी प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ विद्यालय से हम शिक्षा नहीं सीखते हैं, हम परिवार से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, अनुभव और अन्य संस्थानों के माध्यम से सीखते हैं। अधिगम हम सिर्फ विद्यालय में ही नहीं, हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। ये क्या है, निरंतर प्रक्रिया है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ क्या सीखते ही रहते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल किसी भी तरीके से। आगे देखते हैं। आगे हमारा इस दृष्टि से शिक्षा 3 रूपों में देखने को मिलती है। क्या है, इस दृष्टि से शिक्षा कितने रूपों में देखने को मिलती है? तो पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक और तीसरा है गैर औपचारिक, जो कि निरौपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आगे पढ़ते हैं। आगे है शिक्षा की परिभाषा। डेफिनेशन कब लिखना है आप लोगों को? पहले इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिखना है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में 2-3 परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। विभिन्न विद्वानों में शिक्षा की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से दिया है और मनोवैज्ञानिक के नाम सहित उन्होंने क्या बोला है, ऐसे करके याद करके आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। तो गांधी जी के अनुसार क्या है, शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का सम्मिलित विकास। गांधी जी ने क्या बोला था शिक्षा के बारे में? शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का सम्मिलित विकास हो जाएगा। जॉन ड्यू के अनुसार क्या हो जाएगा? शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। शिक्षा क्या है? जीवन की तैयारी नहीं बल्कि क्या है, स्वयं ही जीवन है। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और तीसरे मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार क्या कहा है इन्होंने? शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। शिक्षा का क्या अर्थ है? व्यक्ति का अपने वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य स्थापित करना। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा केवल साक्षरता नहीं बल्कि यह व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिक शिक्षा। अब हम पढ़ते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है एवं गैर औपचारिक शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। ये क्या होता है? यह एक संगठित एवं संस्थागत शिक्षा होती है, यानी कि ये टाइम टेबल से होता है। जैसे कि स्कूल हो गया, आप लोगों का कोचिंग हो गया, तो ये क्या है, आप लोगों को स्कूल का टाइमिंग है, आप लोगों को इतने बजे जाना है, 1 घंटे का आप लोगों का लंच होगा, ये खेल का होगा। ये स्कूल में क्या होता है, हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। तो ये क्या है, ये संगठित एवं संस्थागत शिक्षा है, जिसमें विद्यालय हो जाएगा, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि इसके प्रमुख केंद्र है। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी, परीक्षाएं एवं डिग्रियां होती। इसमें क्या होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जैसे कि हमारा बीएड का एक सिलेबस है जो कि निश्चित है। समय सारणी होता है, परीक्षा एवं डिग्रियां होती हैं। उदाहरण जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। ये कैसा होता है, यह किसी औपचारिक संस्था से जुड़ी नहीं होती है, ये किसी भी औपचारिक संस्था से जुड़ी हुई नहीं होती है। यह परिवार होता है, समाज, मित्र, मीडिया, अनुभव आदि से स्वतः प्राप्त होता है। ये क्या होता है, अनौपचारिक होता है। हम परिवार से सीख लेते हैं, समाज से सीख लेते हैं, हम अपने दोस्तों से सीख लेते हैं, मीडिया से सीख लेते हैं, या फिर हम जो अपने जीवन में अनुभव करते हैं उससे हम स्वतः ही सीखते चले जाते हैं। इसमें पाठ्यक्रम नियम या समय सारणी निर्धारित नहीं होती है। ये हम कहीं भी कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, किसी से भी। यह आजीवन चलती रहती है और सहज रूप से होती है। ये क्या है, निरंतर प्रक्रिया, और ये जीवन भर चलती रहती है और इसके लिए कोई हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता है, ये सहज रूप से हम सीखते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो माता पिता से शिष्टाचार सीखना, टीवी देखकर ज्ञान अर्जित करना और समाज में रहकर भाषा संस्कृति सीखना। माता पिता से हम लोग शिष्टाचार सीख लेते हैं, टीवी देखकर ज्ञान अर्जित करना, समाज में रहकर हम जिस भी भाषा के समाज में रहते हैं, जो भी हम संस्कृति में रहते हैं, हम वो क्या करते हैं, खुद ब खुद सीख लेते हैं। उसके लिए क्या है, हम लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता, अलग से उसको सीखना नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी भी हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं गैर औपचारिक। इसमें क्या होता है, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यह होता है, यह शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का रूप है। ये क्या होता है,
फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के बीच का होता है। इसका आयोजन विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रख के किया जाता है। यह लचीली होती है, आयु, समय और स्थान की बाध्यता नहीं होती है। यह उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करती है जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हों। ये किसके लिए है? यहाँ पे आयु, समय और स्थान की बाध्यता नहीं होती है। यह उन व्यक्तियों का शिक्षा प्रदान करती है जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए होंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, जो बचपन में नहीं पढ़ पाए हो या जो उच्च शिक्षा नहीं ले पाए हो, वो क्या होता है, वो जॉब करने के बाद 40+ हो, 50, जब उनको अगर PhD करना हो, उस शिक्षा उस टाइम नहीं ले पाए हो किसी अपने पर्सनल मजबूरी की वजह से, तो क्या करेंगे, जॉब लेने के बाद, रिटायर होने के बाद क्या कर सकते हैं, वो PhD कर सकते हैं। उसमें क्या कोई आयु सीमा नहीं, वो कभी भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा निरौपचारिक यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा। उदाहरण तौर पर हम देखें तो वयस्क शिक्षा, साक्षरता अभियान, दूरस्थ शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण। आगे देखते हैं। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर की पूरा का पूरा सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा में अंतर। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक में क्या अंतर होता है ये देखते हैं। क्रम और आधार अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल, गैर औपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल। इसमें क्या होता है, स्वरूप असंगठित, स्वतः स्फूर्त, संगठित लेकिन लचीली होती है। दूसरा है पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं, उद्देश्य अनुसार विषय पाठ्यक्रम, यानी कि स्वरूप असंगठित होती है अनौपचारिक में, स्वतः स्फूर्त, संगठित लेकिन लचीली होती है गैर औपचारिक में। पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है अनौपचारिक में, उद्देश्य अनुसार विशेष पाठ्यक्रम होता है गैर औपचारिक में। तीसरा है समय सारणी, समय की कोई सीमा नहीं, समय लचीला पर व्यवस्थित। चौथा है संस्था, परिवार, समाज, अनुभव, NGO, वयस्क शिक्षा केंद्र, दूरस्थ शिक्षा संस्थान। पांचवा है परिणाम, व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव, प्रमाण पत्र, कौशल विकास। अनौपचारिक में क्या होता है, परिणाम, व्यवहारिक ज्ञान होता है, और इसमें क्या होता है, अनुभव, प्रमाण पत्र, कौशल विकास, ये सभी होते हैं। छठा है उदाहरण, भाषा, संस्कृति, शिष्टाचार, साक्षरता अभियान, व्यावसायिक प्रशिक्षण। आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा शिक्षा के 3 रूपों का परस्पर संबंध क्या है, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और यहाँ पे आप लोगों के लिए बीएड की तैयारी कराई जाएगी, साथ में आप लोगों को बीएड के टिप्स और ट्रिक्स भी दिए जाएंगे, कैसे क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना पेज लिखना है, ये सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और साथ में आप लोग सीटेट की तैयारी यहीं पे होगी, तो आप लोग सीटेट का भी क्लास देखते रहिएगा। और फर्स्ट अटैम्प्ट यानी कि दिसंबर होगा आप लोगों का, तो उसमें आप लोग जरूर एग्जाम दीजिएगा, जरूर से फॉर्म भरिएगा। हो सकता है उसमें आप लोगों का सीटेट क्लियर ना हो, लेकिन आप लोगों को उसमें अनुभव हो जाएगा कि सीटेट के एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कैसे एग्जाम दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अनुभव हो जाएगा। तो देखते हैं, औपचारिक शिक्षा ज्ञान का व्यवस्थित आधार होती है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत अनुभव से जोड़ती है। गैर औपचारिक शिक्षा दोनों के बीच पुल का कार्य करती है और छूटे हुए वर्गों को अवसर प्रदान करती है। क्या है, गैर औपचारिक शिक्षा दोनों के बीच पुल का कार्य करती है और छूटे हुए वर्गों को अवसर प्रदान करती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा डायग्राम आ गया। डायग्राम आप लोगों को बनाना है। डायग्राम से क्या होगा, आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे और साथ में आप लोगों का पेज भी भरेगा। तो सबसे ऊपर क्या लिखना है, शिक्षा एजुकेशन लिखता है। देन आप लोगों को लिखना है औपचारिक और फिर अनौपचारिक और तीसरा हो जाएगा आप लोगों का गैर औपचारिक। पहला, दूसरा और तीसरा। आगे देखते हैं। आगे हमारा निष्कर्ष आ गया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास छोड़ने से पहले आप लोग कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक आप लोग नहीं देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और लाइक करना है, शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस कुछ खास आ नहीं रहा है। इससे क्या होता है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं क्लास लाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा तो क्या होगा, हम मोटिवेट होते रहेंगे आप लोगों के लिए डेली क्लास लाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग रिस्पांस जरूर दीजिए, कमेंट भी करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है, आप लोगों को कंपलसरी हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर में निष्कर्ष लिखना ही है, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। भले ही 5 लाइन ही लिखे पर लिखना जरूर है। तो निष्कर्ष क्या है, शिक्षा जीवन का अभिन्न अंग है।
क्या है, ये अभिन्न अंग है, अलग नहीं हो सकता है जीवन से। यह केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है बल्कि परिवार, समाज और विभिन्न अनुभवों से भी प्राप्त होती है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को व्यवस्थित ज्ञान देती है और अनौपचारिक शिक्षा जीवन की सहज धारा को जोड़ती है। औपचारिक शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति को व्यवस्थित ज्ञान देती है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन को सहज धारा से जोड़ती है। और गैर औपचारिक शिक्षा उन दोनों के लिए अवसर प्रदान करती है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इन तीनों का समन्वय ही शिक्षा की पूर्णता को दर्शाता है और समाज को प्रगतिशील बनाता है। तो आज का क्लास हमारा खत्म हो गया। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। कंटेंट, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करके आप लोगों को वहीं पे पेमेंट कैसे करना है, टेलीग्राम आप लोगों को वहीं पे बताया जाएगा। पेमेंट कैसे करना है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यही सभी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्लास से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, या फिर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए देना, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।